क्या तमिलनाडु की राजनीति में होने वाला है एक और बड़ा राजनीतिक विस्फोट? क्या भाजपा के सबसे चर्चित चेहरों में से के अन्नामलाई अब बीजेपी से अलग अपनी नई राजनीतिक राह चुन चुके हैं? क्या जिस खबर को अब तक अफवाह माना जा रहा था वह अब सच साबित होती नजर आ रही है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों सिर्फ एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चे में, के अन्नामलाई। पूर्व आईपीएस अधिकारी और भाजपा के पूर्व तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को लेकर पिछले कई दिनों से तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कहा जा रहा था कि वह भाजपा छोड़ सकते हैं, पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं और जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। शुरुआत में इन खबरों को महज राजनीतिक अफवाह माना जा रहा था, लेकिन अब घटनाक्रम तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। सूत्रों और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अन्नामलाई ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ ही उन अटकलों को भी मजबूती मिली है कि वह आने वाले समय में अपना अलग राजनीतिक संगठन या नई पार्टी बना सकते हैं। हालांकि अभी तक अन्नामलाई की ओर से नई पार्टी की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा जोरों पर है। दिल्ली रवाना होने से पहले जब पत्रकारों ने उनसे पार्टी बनाने की चर्चाओं पर सवाल पूछा था, तो उन्होंने इन खबरों का सीधा खंडन नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा, 2 दिन इंतजार कीजिए, हम बैठकर बात करेंगे। उनके इस बयान ने तमिलनाडु की राजनीति में उत्सुकता और बढ़ा दी थी। बताया जा रहा है कि दिल्ली में अन्नामलाई ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। हालांकि उम्मीद है कि वे शाम 4 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। अमित शाह से मुलाकात के बाद ही फाइनल फैसला हो पाएगा। सूत्रों के मुताबिक अन्नामलाई को अगली सूचना तक दिल्ली न छोड़ने के लिए कहा गया है। दरअसल 3 भाषा नीति को लेकर अन्नामलाई ने सार्वजनिक रूप से अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि इस नीति के कारण तमिलनाडु के छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। अब सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि अगर अन्नामलाई भाजपा छोड़ते हैं तो उनका अगला कदम क्या होगा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वह पहले एक सामाजिक या जन आंदोलन शुरू कर सकते हैं और उसके बाद उसे राजनीतिक दल का रूप दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अन्नामलाई के समर्थकों की सक्रियता भी इन अटकलों को और मजबूत कर रही है। उनके जन्मदिन से पहले तमिलनाडु के कई शहरों में, खास करके कोयम्बटूर और चेन्नई में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर लिखा गया है, हमारे नेता आइए और हमारा नेतृत्व कीजिए। कुछ पोस्टरों में उनके नए अवतार की भी चर्चा की गई है। गौरतलब है कि अन्नामलाई 2020 में भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद वह तमिलनाडु भाजपा के सबसे लोकप्रिय चेहरों में शामिल हो गए। उन्होंने राज्य भर में यात्राएं की, सोशल मीडिया पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और युवकों के बीच बड़ी पहचान बनाई। भाजपा भले ही तमिलनाडु में बड़ी चुनावी सफलता हासिल नहीं कर सकी, लेकिन अन्नामलाई ने राज्य की राजनीति में अपने अलग पहचान जरूर बनाई। आज जब इनके इस्तीफे की खबरें सामने आ रही है और नई पार्टी की चर्चाएं तेज है, तब तमिलनाडु की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी दिखाई दे रही है। फिलहाल जिस बात को कुछ दिन पहले तक केवल अफवाह कहा जा रहा था, वह अब एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम का रूप लेती नजर आ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या के अन्नामलाई भाजपा से पूरी तरह अलग होकर नई पार्टी बनाएंगे और क्या उनका ये कदम राज्य की राजनीति का पूरा समीकरण बदल देगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।